जय श्री राम साथियों। आइए आज पुनः एक रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई आरोग्य अंक से हम आपको ये औषधि बता रहे हैं। ये औषधि जो यहाँ बताई जा रही हैं वो निरापद है, मतलब इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा लें, अति सदा वर्जित। ज़्यादा यदि भोजन भी कर लिया जाए तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है। आज हमारे समाज में ज़्यादातर लोग पेट की गैस, कब्ज, पेट का न साफ होना, इससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इसी विषय में फकीरी नुस्खे, इनको कहते हैं फकीरी नुस्खे, मतलब जो हमारे पुरातन समय में हमारे पूर्वज लोग जिन औषधियों का प्रयोग करके 100 वर्ष तक जीवित रहते थे, उन बुजुर्गों की औषधियों को पुनः हम आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको यदि ठीक लगे तो इन औषधियों का प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। हम आपको लिखा हुआ भी दिखाते हैं। ये गए फरकटक, आप सफ़ेद अकवन के फूल सुखाकर के तवे पर भून लें तथा 4 फूल हथेली पर रगड़कर शहद मिलाएं। 4 या 6 बूंद उस मरीज को चटाएं जिसे गैस, घट सर्प, इसे वायुगोला भी कहते हैं कहीं कहीं, की बीमारी इससे ठीक हो जाती है। इन रोगों में सीने में उठा दर्द सांप की आकृति से ऊपर उठकर कंठ पर जाकर रुक जाता है। ऐसे रोगी की श्वास घुटने लगती, जब कंठ पर श्वास रुक जाती है उसी समय इसे देना चाहिए, कंठ खुल जाएगा। 15 दिन तीनों समय देने से बिल्कुल आराम हो जाता है। और दूसरी दवाई आपको बताते हैं त्रिफला का प्रयोग। त्रिफला के विषय में कहा जाता है कि 50 ग्राम त्रिफला, आंवले, हर बहेड़े के मिश्रित को ही त्रिफला कहते हैं। चूर्ण को शुद्ध शहद और तिल के तेल में मिलाकर चाटने से खांसी, दमा, बुखार, धातु छींड़ता, पेट के समस्त रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि इसे सुबह शाम सेवन करने से शरीर की काया पलट हो जाती, मतलब बदल ही जाता है। सुजाक, बवासीर में पूरा आराम मिलता है। स्त्रियों को जो प्रदर रोग हो जाता है, प्रसूता के समय, मतलब बच्चे को जन्म देने के समय यदि कोई प्रॉब्लम, बुखार या मासिक धर्म की गड़बड़ी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम। आइए दूसरी दवाइयों के विषय में जानते हैं। गैस्ट्रिक, इसे गैस्ट्रिक कहते हैं, जो गैस बनती है। पाव रोटी, बिस्कुट, पकौड़े, फास्ट फूड, खिलौने खिलाने से पेट दर्द, गैस, खट्टी डकार और अम्ल पित्त जैसे रोग बहुत ही प्रचलित हैं। डॉक्टर गोलियां तथा मिक्सचर देते, परंतु रोग स्थायी हो जाता है। सूजन के कारण अल्सर होने पर ऑपरेशन होता है। यदि आरंभ में ही गौमूत्र का सेवन कराया जाए तो पाचन तंत्र धीरे धीरे सबल बन जाता है और रोग मुक्ति अवश्य मिलेगी। यदि गैस पीड़ित को खट्टी उल्टी हो तो उसे अपत्यकर चूर्ण मिलाकर गौमूत्र के सेवन कराना चाहिए। इसमें पढ़ते जाना, आप भी पढ़ना। गौमूत्र सार अथवा गौमूत्र छार बटी
गोघृत में मिलाकर भोजन से पहले सेवन करना चाहिए। गर्मी के मौसम में गौमूत्र बटी ग्लूकोज से शरबत से ले। जाड़ों में मधु मिलाकर, सर्दी में शहद में मिलाकर के लेना चाहिए। पेस्टिक अल्सर हो तो आरोग्यवर्धिनी की 2 गोली जल के साथ खिलाकर आधा घंटा पश्चात गोमूत्र पिलाएं। मैंने पेट के रोगियों को ऑपरेशन के बाद भी गोमूत्र पिलाया है। लंबे समय तक गोमूत्र का सेवन करने से पेट की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसीलिए गौमूत्र को अमृत कहा जाता है, गंगा। इसके अलावा मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। फिर यहां पर देखें, ये गैस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन, आधा कप गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम पिए। इससे गैस में आपको आराम मिलेगी। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर 1/4 चम्मच मीठा सोडा मिलाकर नित्य पिएं। इससे भी गैस में आराम मिलता है। आधा गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर जरा सी पिसी हुई काली मिर्च पकी सुबह शाम लें। मिर्च की फंकी, मतलब काली मिर्च को पीस लें और फंकी लगा लें, ऊपर से पानी पी लें गर्म। या सौंठ 1 चम्मच, साबुत अजवाइन 50 ग्राम नींबू के रस में भिगोकर छाया में सुखाएं। जब भी खाना खाएं, खाने के बाद इसकी 1 चम्मच चबाएं। इससे भी गैस में आराम मिलता है। नींबू काटकर इसकी फाँक में नमक, काली मिर्च भरकर गर्म करके चूसने से गैस में बहुत ही लाभ मिलता है। आपको इन किताबों से बताने का प्रयत्न किया, आप पढ़ भी लें ताकि आप रोगों से दूर रहें, क्योंकि आज का व्यस्तता का समय, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़े। इसलिए मैं इन पुस्तकों से ढूंढ करके, छांट करके आपको ये घरेलू उपचार, जो कि अंग्रेजी दवाओं से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बचे रहें, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं वो एक बीमारी में यदि फ़ायदा करती हैं तो दूसरी बीमारी में नुकसान करती हैं। इसलिए आप अपने जीवन में, हमारा तो यही निवेदन है कि ज़्यादातर देसी दवाइयों का प्रयोग करें। और देसी दवाइयों में भी आप जड़ी बूटियाँ जो आपके घर के आसपास या पंसारी की दुकान पर मिलने वाली औषधियाँ हों, उनका ज़्यादातर प्रयोग करें। देखिए भाई लोग, हम कोई वीडियो मेकर नहीं हैं, न तो वीडियो बनाना हमें आता है। केवल एक ही उद्देश्य है हमारा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्ये। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी धन धान्य से समृद्ध हों, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप हर सुख का भोग कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो चाहे कितना भी धन दौलत संपत्ति संपदा परिवार आपके हो, लेकिन आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि पेट की बीमारियों में इन औषधियों का अवश्य ही प्रयोग करें। अगर कुछ न मिले तो त्रिफला हर जगह सुलभ है, त्रिफले का प्रयोग जरूर करें। आप महीने 2 महीने प्रयोग करके तो देखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। दांतों में, आँखों में, पेट में, यहाँ तक कि बालों में भी फायदा होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से नई नई बीमारियों का घरेलू इलाज, फकीरी नुस्खे आप तक पहुंचते रहें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई बीमारी की आप घरेलू इलाज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको बताने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। जो भी यहाँ पर दवाई बताई जाती हैं वो आरोग्य अंक नामक पुस्तक से बताई जाती है, और मैंने भी कई लोगों को बताया है जिनसे लोगों को फायदा होता है। पहले मैं स्वयं पर प्रयोग करता हूँ, फिर दूसरे को प्रयोग कराता हूँ।
और उनसे जिन लोगों को लाभ हुआ उन्हीं से हम आपको लाभ देना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद।